हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं आप मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे करणी। कल यानी पिछली वीडियो में हम लोग घातांक को पूरी तरह से समाप्त कर दिए। एक से बढ़ के एक शानदार सवाल देखे गए हैं, बहुत ही मज़ेदार सवाल देखे गए हैं उसमें। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको जाकर देखिए। उसके पूरे बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक की चीज़ें बताई गई हैं उसमें। उससे बाहर हमें नहीं लगता कि कोई चीज़ बनेगा आपके एग्ज़ाम में। करणी में भी हम लोग यही करेंगे, पूरे बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक चला जाएगा। करणी को बहुत ही विस्तार से पढ़ा जाएगा, उसके एक एक चीज़ को देखा जाएगा। घबराने वाली कोई बात नहीं है, तसल्ली से बैठिए। जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार। बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। देखिए लिखा गया है करणी, इंग्लिश में शर्ट्स कहते हैं। होता क्या है करणी, थोड़ा सा जान लेते हैं। कह रहा है किसी संख्या का मूल ज्ञात करने का जो सांकेतिक नाम है उसी को करणी कहते हैं। इसका सिंबल ऐसे बनता है, ठीक है। उस सिंबल का मतलब होता है, अभी मैं समझाऊंगा उसको, ठीक है। उसके बाद कहा है अगर इसको दूसरे रूप में परिभाषित किया जाए तो कहा यदि करणी में कोई संख्या लिखी हो तो उसका अर्थ है कि संख्या का मूल ज्ञात करना। करणी के अनेक रूप होते हैं, करणी के अनेक रूप होते हैं, जैसे शुद्ध करणी, संयुग्मी करणी, सजाती करणी, विजाती करणी। तो हम लोग यहाँ बहुत सारी चीज़ नहीं पढ़ेंगे, उसके टाइप्स को थोड़ा सा हम लोग यहाँ इग्नोर करके चलेंगे क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, ठीक है। हम लोग दो चीज़ यहाँ पढ़ेंगे, सजाती और विजाती, ठीक है। उनमें क्या है अभी मैं बताता हूँ। अब जैसे मान लीजिए हमने आपसे कह दिया ऐसे कोई वैल्यू लिखी है, ठीक है। जब ये सिंबल किसका, ये करणी का है। यहाँ जब कुछ नहीं लिखा होता है तो उसका मतलब होता है कि वहाँ पावर 2 है, ठीक है। यहाँ जब कुछ नहीं लिखा होता है तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पावर 2 है। और इसको कहा नहीं जाता है, मतलब ऐसे लिखा नहीं जाता है, लेकिन माना जाता है वहाँ 2 है, ठीक है। और इसका मतलब मान लीजिए अगर हम इसके अंदर x ऐसे लिख दिए तो इसका मतलब होता है x के पावर 1/2, यानी ये सिंबल हटेगा तो उसके पावर जो चढ़ेगा वो 1/2 चढ़ेगा। या किसी भी संख्या पे पावर 1/2 है तो उसको करणी में लिखा जा सकता है। बात हमारी समझ रहे, यानी किसी भी संख्या पे पावर 1/2 है तो उसको करणी में लिखा जा सकता है। हमारे कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब मान लीजिए इसको पढ़ा क्या जाएगा, स्क्वायर रूट कहते हैं, यानी वर्गमूल, ठीक है। क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट या वर्गमूल, या 2 घात की करणी, या हम ये भी कह सकते हैं करणी के 2 घात। मान लीजिए अगर हम ऐसे लिख दिए, ठीक है, यहाँ 3 घात हो गए तो इसको हम कहेंगे करणी के 3 घात या क्यूब रूट, ठीक है। इसको जब आप हटाएंगे करणी से बाहर ही इसमें कोई संख्या निकलेगी तो उसका मतलब ये हुआ कि उस पर पावर 1/3 चढ़ेगा। यानी इसका पावर और इसका पावर दोनों समान है तभी बाहर आएगा, अगर समान नहीं है तो बाहर नहीं आएंगे वो, ठीक है। मान लीजिए अगर हम ऐसे ही के लिख दिए 4 घात, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे 4th रूट। 5 घात तो 5 रूट। ऐसे कितना याद किया जाएगा, लेकिन याद नहीं करते, बस बात समझिएगा। इसको एक रूप दिया गया है, अगर यहाँ 4 है तो हम लिख देंगे करणी के 4 घात या 4 घात की करणी। 5 है तो लिख देंगे 5 घात की करणी। 100 है तो 100 घात की करणी। ऐसे लिख पढ़ लिया जाता, उसमें कोई बात नहीं है। हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मिटाएं इसको, मैं मिटाने के बाद फिर मैं आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ क्या है कैसे है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने आपको बताया कि अगर ऐसे रूट में लिखी हुई कोई वैल्यू, यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो उसका पावर 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं x के पावर 1/2। मान लीजिए करणी में 16 लिखा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको लिख सकते हैं 4 × 4। फिर क्या लिख सकते हैं भाई, 4 का स्क्वायर। यहाँ कुछ नहीं तो पावर 2 है, यहाँ भी पावर 2 है, तो ये जब दोनों बराबर होंगे तो ये करणी से बाहर आ जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि 16 का वर्गमूल क्या है तो आप कहेंगे 4, यानी √16 का मान क्या है तो आप कहेंगे 4, ठीक है।
मान लीजिए अगर इसी तरह से हमने कह दिया यहाँ पावर 3 है और यहाँ हम लिख दिए 27, ठीक है, यहाँ पावर 3 है, यहाँ हमने लिख दिया 27, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये पावर के रूप में 3 तो है ही है, आइए हम लिख सकते हैं 3 पर 3, ये दोनों बराबर हो गए तो ये बाहर आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ हम लिख दिए 5, यहाँ पर है 32, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 5 घात है करणी के, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 2 पर 5, ये और ये बराबर हुए तो ये बाहर आ जाएंगे। करणी से बाहर कोई संख्या कब आती है, उसका अंदर वाला घात और बाहर वाला घात दोनों जब बराबर होगा। अगर बराबर नहीं होगा तो करणी से बाहर नहीं आएगी संख्या। बात आई समझ में? जैसे मान लीजिए अगर हम कह दिए आपसे करणी के घात 3 और यहाँ हम लिख दिए 32, तो अब इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ घात 3 रहेगा, इसको लिख सकते हैं 8 गुणे के 4, 8 चौके 32, तो ये तो बाहर आएगा। क्यों? देखिए इसको लिख सकते हैं हम क्या कि 2 पर 3, लेकिन ये 2 पे 2 होगा, ठीक है, तो उसको 4 ही रहने देते, ये और ये बराबर हुआ तो ये बाहर आ गया, और जो नहीं बराबर हुआ वो अंदर ही रह जाएगा, जो नहीं बराबर हुआ वो अंदर ही रह जाएगा। यानी ये 2 करणी के 3 घात यानी करणी में 4, यानी 2 करणी में 4 के पावर 3 है ये, ठीक है, बात आई समझ में? यानी इनको ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, यह 2 करणी में क्यूब रूट 4, इसको ऐसे पढ़ेंगे 2 करणी में क्यूब रूट 4, ये ऐसे भी पढ़ा जाएगा। यहाँ तक बात हम आपको उम्मीद करते हैं समझ में। अब ध्यान दीजिएगा ये पावर 3 का है, ये पावर नहीं है, 2 पावर नहीं है, पावर जब भी लिखे जाते हैं तो ये जो ऐसे टोढ़नियर बना है ना, इस पे लिखे जाते हैं, ठीक है, और उससे बाहर कोई संख्या रहती तो इसके बाहर लिखा जाता है, ठीक है, इसको पावर मत समझिएगा, ठीक, नहीं कि गलती से कह दे 23, ठीक है। चलिए आइए अब अगला देखते हैं, करणी के थोड़ा सा जो टाइप में है हम उनको, एक सजाती करणी और एक विजाती करणी, दोनों थोड़ा सा देख लिया जाए। पहला सजाती करणी या समान करणी, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि वह करणी जिसका घात या करणी के अंदर की संख्या, जिसका घात या करणी के अंदर की संख्या बराबर है तो वो सजाती करणी कहलाते हैं। जैसे दोनों यहाँ समान होने चाहिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ लिख दिया गया x, तो अब अगर यहाँ लिखेंगे, भले यहाँ बाहर 3 हो लेकिन यहाँ x रहेगा और यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 ही रहेगा। मान लीजिए हम लिख दिए करणी में यहाँ 3 और यहाँ है 15, तो आप यहाँ 45 करणी के पावर 3 और अंदर 15 ही लिखेंगे, ठीक है। यानी अगर इस तरह से कोई चीज़ लिखी गई है तो आप ये समझिए कि वो क्या है, सजाती या समान करणी। यानी क्या इसका शर्त है, करणी के अंदर की संख्या और करणी के घात, ठीक है, ये दोनों समान होने चाहिए। क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। अगर ये समान है तभी वो सजाती या समान करणी है, समान नहीं है तो विजाती या असमान करणी हो जाए। यानी विजाती या असमान करणी, ठीक है। इसमें क्या होता है भाई, इसमें क्या होता है जो करणी के घात हैं वो दोनों में अलग अलग रहेंगे, या करणी की संख्या दोनों में अलग अलग रहेंगी, या घात और करणी दोनों ही अलग अलग रहेंगे। घात या करणी के अंदर की जो संख्या वो दोनों ही अलग अलग रहेंगे। यानी ये सारी बातें आती हैं। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया यहाँ के पावर 3 और ये है XY, ठीक है। अब यहाँ के पावर 3, यहाँ है खाली x, तो देखिए घात तो बराबर है लेकिन संख्या अलग है, ठीक है, तो ये विजाती होंगे। दूसरा हमने कह दिया कि ये 5y और यहाँ हम कह दिए करणी पे साथ XYZ,
ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ न तो घात बराबर है और न ही करणी के अंदर की संख्या, दोनों नहीं बराबर है। यानी इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। हमारे कहने का मतलब सिर्फ क्या है, विजाति में अगर घात बराबर भी हैं तो करणी के अंदर की संख्या अलग होनी चाहिए, ठीक है। अगर घात करणी के अंदर की संख्या बराबर है तो घात अलग होने चाहिए, और करणी के अंदर की संख्या और घात दोनों भी अलग होने चाहिए। यानी ये 3 सिचुएशन बनते हैं। इन तीनों में से कोई भी एक होगा तो वो विजातीय करणी में है। क्या 3 सिचुएशन? पहला, घात अलग हो। दूसरा, उनकी करणी के अंदर की संख्या अलग हो। तीसरा, घात और संख्या दोनों अलग हो। अगर ये तीनों सिचुएशन में से कोई भी एक सिचुएशन उसमें है तो वो विजातीय करणी कहलाएगा। इसमें क्या होता है कि घात भी समान होने चाहिए और उसके अंदर लिखी हुई संख्या भी समान होनी चाहिए, तभी वो सजातीय करणी कहलाएगी। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये सजातीय नहीं कहलाएगी। समझ गए बात? मैं लिखा नहीं हूँ इसीलिए मैं आपको समझाया हूँ। चलिए अब करणी के रूल देखे जाएंगे, लेकिन इसको मिटा दे पहले। लॉ ऑफ शॉर्ट्स, ठीक है। यानी करणी के नियम में थोड़ी सी बात समझिएगा क्या है। अगर हम कह दें पहला रूल कि करणी अगर ऐसे लिखी है, इसके अंदर कोई संख्या है तो इसका मान होता है कि उस पर 1/2 पावर है। अगर इसी में मान लीजिए यहाँ 3 घात में लिखा है तो इसको जब करणी को हम खोलते हैं, ठीक है, तो हम क्या कह देते हैं, a के पावर 1/3, यानी जितना पावर होगा वहाँ उतने के बटे। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि यहाँ 5 घात है, ये a है, तो इसको क्या कहेंगे भाई, a के पावर 1/5। समझ रहे हैं बात हमारी? दूसरा रूल ये है अगर करणी में कोई संख्या लिखी है और दोनों ही संख्याएं सेम है और उनके घात भी सेम है। देखिए यहाँ 2 घात है, यहाँ भी 2 घात है, तो आप करेंगे क्या, इनका आपस में गुणा हो रहा हो तो उस संख्या को करणी से बाहर लिख देते हैं। अब ऐसा क्यों होता है इस बात को समझिए, क्योंकि अगर इस पे आप लिखेंगे, यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि करणी में अगर कोई संख्या है, सेम संख्या है, ठीक है, पावर भी सेम है, उनका आपस में गुणा हो रहा हो तो उसको हम लिख सकते हैं करणी से बाहर, ठीक है। जैसे बात समझिएगा, इसको ऐसा क्यों करते हैं, मान लीजिए इसको अगर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, a के पावर 1/2 गुणे a के पावर 1/2। अब बेस बराबर है, इनका गुणा हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, घातों को जोड़ लेंगे, तो 1/2 प्लस 1/2, आधा आधा मिलके कितना हो गया, 1, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। बात आई समझ में? इसीलिए कहा जाता है कि अगर सेम सेम है करणी में, उनका गुणा हो रहा है, तो हम क्या लिख देंगे भाई, करणी से बाहर। बात आई समझ में? जैसे करणी में 2 गुणे करणी में 2, देखिए दोनों सेम है, पावर यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इनका गुणा करेंगे तो ये बाहर लिख देंगे 2। अब एक बात और समझिए, यानी अगर कह दे तीसरा रूल, करणी में कोई संख्या लिखी गई है, उसका वर्ग आप कर रहे हैं, ऐसे यहाँ पावर सिर्फ और सिर्फ 2 हो, ठीक है, तो ये बाहर आ जाती है अपने आप में, ठीक है, यानी उसका वर्ग करने पे वो संख्या बाहर आ जाती है। सेम वही बात है कि इसको 2 बार गुणा होंगे फिर वो, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि करणी में 3, तो इसका जब आप वर्ग करेंगे तो ये 3 लिखा जाएगा। इनका यूज आगे किया जाएगा, इनका यूज ज़्यादा है आगे, ठीक है। चलिए अगर चौथा रूल देखा जाए तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि अगर करणी में ऐसे है, इसके अंदर कोई 2 संख्याएं दोनों अलग अलग है, ठीक है, यहाँ पावर n हो, तो इसको जब हम विस्तार करते हैं तो इसको लिखते हैं करणी के पावर n x गुणे करणी के पावर n y, ठीक है। यानी इनका गुणा होगा तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, या ऐसे लिखी गई संख्या तो ऐसे लिखा जाए। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया यहाँ पर पावर 3 और यहाँ लिख दिया 6, तो इसको क्या लिखेंगे, यहाँ 3 ये 2 गुणे के 3। अब जब ये टूटेंगे तो आप कह देंगे यहाँ पर 3 गुणे 2, अब फिर करणी के पावर 3 गुणे 3, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है।
यानी ये चौथा रूल हो गया। पांचवा रूल है क्या है भाई कि अगर यहाँ करड़ी में मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या है और यहाँ x है और इसके होल पावर, यहाँ जो पावर है वही सेम पावर हो, ठीक है, जो मैं भी आपको समझा रहा था कि वो बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको आप लिखेंगे x पर n के होल पावर 1/n। इसका मतलब क्या होगा कि इनका आपस में गुणा होगा, तो आप कहेंगे x पर n गुणे 1/n, ये इनसे कट जाएंगे तो आप कह देंगे x पर 1, यानी क्या आ जाएगा, ये संख्या बाहर आ जाएगी क्योंकि ये घात सेम होगा। जब घात सेम हो जाएंगी तो संख्या बाहर आ जाएगी। जैसे समझिएगा बात, हमने कह दिया यहाँ पर 3 और यहाँ कह दिए 2 पे 3, चलिए 2 पे 3, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं कि 2 पे 3 गुणे 1/3, क्योंकि करणी हटेगा तो बटे में लेकर आएगा, ये इनसे कट जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 2। क्लियर है बात, यहाँ तक बात समझ में आई। चलिए मिटाते हैं, आगे देखते हैं। चलिए छठा रूल देखते हैं हम लोग। ऐसे लिखा हुआ है, संख्या में भाग दिया जा रहा, होल पावर है उनका, ठीक है, n, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं करणी में x के पावर n अपान करणी में y के पावर n, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। बात आई समझ में। जैसे मान लीजिए हम कह दिए कि 2/3 है और इनके होल पावर 3 है, तो इनको आप लिख सकते हैं करणी में 2 के पावर 3 और फिर करणी में 3 के पावर 3। अब बाहर निकलने लायक नहीं क्योंकि यहाँ 3 घात है, यहाँ 1 घात है, तो ये इसका इसी रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। चलिए अगर सातवां कहा जाए करणी में x है, यहाँ पावर n है कि होल पावर m है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये सबसे एक तरह से इम्पॉर्टेंट रूल, क्योंकि वहाँ डायरेक्ट लिखे जाएंगे, ठीक है, इसको ज़्यादा ध्यान रखिएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं कि x के पावर 1/n, ठीक है, लिख सकते हैं होल पावर m। अब क्या लिख सकते हैं फिर x के पावर m/n, क्योंकि इनका आपस में गुणा हो जाएगा। और क्या आप लिख सकते हैं इसको, ये पावर इस पे आ जाएंगे, यानी क्या भाई x पर m, ठीक है, और जो n है वो करणी में आ जाएगा, यानी इसको इस रूप में लिखा जाएगा। यानी अब डायरेक्ट आपके एग्जाम में जब लिखा जाएगा तो इस रूप से इस रूप में आ जाएगा, यानी यहाँ जो होल पावर है वो डायरेक्ट इसमें पावर आ जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम कह दिए कि यहाँ 3 घात है और यहाँ 2 है, इसके होल पावर 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसको अगर आप लिखेंगे तो कहेंगे 2 के पावर 2 के होल पावर 3, ये डायरेक्ट लिखे जाएंगे, ठीक है। अब ये कैसे हो रहा है, यही चीज़ मैं आपको यहाँ समझाया हूँ। देखिए, क्योंकि आप इसको लिखेंगे तो लिखेंगे 2 पर 1/3 के होल पावर 2, फिर इनका गुणा करेंगे तो आप कहेंगे 2 पे 2/3। अब ये जो पावर है वो इस पे आ जाते हैं और ये करणी के रूप ले लेते हैं, 1/3 करणी के रूप में आ गया और ये जो पावर था वो 2 पे 2 आ जाएगा। समझ रहे, यही बात यहाँ लिखी गई है, यानी 2 के पावर 2 करणी के घात 3, ये इसको पढ़ा जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे देखा जाए, यानी अगला रूल समझिएगा यहाँ थोड़ा सा। करणी में मान लीजिए x है और यहाँ पावर n है, फिर करणी में यहाँ m है पावर के रूप, तो इसको जब भी हम लिखते हैं अगर ऐसा होता है तो इनका आपस में गुणा हो जाता है, तो क्या लिखेंगे भाई, हम कह देंगे कि करणी में x के पावर mn। थोड़ी यहाँ समझ लीजिए थोड़ी सी बात, हम क्या कहेंगे, अगर इसको ब्रेक करें, सबसे पहले अंदर वाला ही ब्रेक करते, बाहर नहीं जाते, पहले अंदर से चलते हैं, तो 1/n x के पावर, ठीक है, और ये ऐसे करणी में रहेंगे, ठीक है, क्या रहेंगे भाई, करणी में हम। क्लियर है। इसको जब ब्रेक करेंगे तो हम कहेंगे हम कहेंगे 1/n है x पर कि होल पावर 1/m, यही कहेंगे, क्योंकि करणी हटती है तो उसका पावर बटे में आता है। यानी अगर इसको लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, x पर इनका आपस में गुणा होगा तो 1 में 1 का होगा तो 1 का 1, m का n से होगा तो हम कह देंगे m n।
अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, अगर करणी के रूप में लिखना होगा तो आप लिखेंगे पावर बटे में, इसलिए करणी में जाएंगे वो, ठीक है। तो आप कहेंगे यम एन अकरणी में यक्स, यक्स के पावर करणी में यम एन, यही चीज़ तो यहाँ लिखा गया है। तो ये इसका विस्तार रूप है, यानी कैसे हो रहा, इस तरह से हो रहा, ठीक है। चलिए मिटा दें इधर तक। जैसे मान लीजिए अगर एक एग्जाम्पल ले लिए, क्या हम कह दिए कि करणी में 7, यहाँ 3 है पावर, फिर होल पावर 5, तो आप कहेंगे करणी में 7 के पावर इनका गुणा 5 यहाँ 15, यही आंसर होंगे, ठीक है। चलिए यहाँ इसको मिटा देते हैं। अब करणी के कुछ मान हैं, उनको याद रख लीजिएगा। कभी कभी मैं अभी लिख दे रहा हूँ, कभी कभी होता क्या है कि आपके जो आंसर दिए होते हैं वो उसके मान के रूप में दिए होते हैं, तो इसलिए मान भी जान लेते हैं यहाँ। मिटा देते हैं इसको। चलिए जैसे मान लीजिए हमने कह दिया करणी में 2, तो इसका मान होता 1.414, 3 ही अंक तक जाते हैं, बाकी होता बहुत है, ठीक है। फिर करणी में 3, इसका मान हो जाएगा 1.732। अब करणी में 4 कहेंगे तो बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, इसको तो ऐसे ही नहीं लिखना है। अब करणी में 5, इसका मान होता है 2.236, ठीक है। करणी में 6, इसका मान होता है 2.449, ठीक है। करणी में 7, इसका मान होता है 2.645। करणी में 8, इसका मान होता है 2.828। अब करणी में 9 कहेंगे तो इसका मान 3 आएगा, क्योंकि बाहर आ जाएगा। उसी तरह से करणी में अगर 10 है तो इसका मान होता है 3.162। इन मानों को याद रखिएगा। इनको निकालते कैसे हैं मैं थोड़ा सा यहाँ आपको समझा देता हूँ, बाकी ये पूरी तरह से मैं विस्तार से समझाऊंगा कब, जब आपको वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल पढ़ाएंगे वहाँ पर, ठीक है। क्योंकि ये है उसी के पार्ट, लेकिन करणी के रूप में यूज किए जाते हैं, इसलिए यहाँ बता दिए गए। और ये सारे मान याद रख लीजिएगा। करणी में 2 का मान 1.414, करणी में 3 का मान 1.732, करणी में 4 तो आप जान ही रहे 2 होता है, करणी में 5 का मान 2.236। बस 3 अंक इसलिए ले रहे हैं कि मैक्सिमम 3 अंक तक ही देता है, ठीक है। फिर करणी में 6 2.449, करणी में 7 2.645, करणी में 8 2.828 और करणी में 10 3.162। ध्यान दीजिएगा, करणी में 5 से करणी में 8 तक का जो मान है वो क्या है, 2 दशमलव के बाद शुरू हो रहा है, ठीक है। वो 2 दशमलव के बाद से शुरू हो रहा है, क्लियर है। तो आप जब भी इसका मान देखेंगे तो 2 दशमलव के बाद से ही देखेंगे। 8 वाले में 2.828 है, 5 वाले में 2.236, 7 में 2.449, 6 में 7 में 2.645, ठीक है। थोड़ी सी एक बार 2 बार लिखेंगे तो ये चीज़ें याद हो जाएंगी। अब समझिए निकालते कैसे हैं। मान लीजिए ये 2 है, इसका मान हमें निकालना है, तो हम भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालते हैं। यहाँ दशमलव लगाएंगे, आगे पेयर में 0 बढ़ाते हैं, जय अंक तक निकालना होता है। मान लीजिए दशमलव के 3 अंक तक निकालना तो 3 पेयर बनाएंगे। अब इसमें हम भाग देते हैं, तो ये थोड़ी सी चीज़ें हम आपको यहाँ कम समझाएंगे, बाकी जब ये चैप्टर पढ़ाएंगे तब समझाएंगे। इसका टेबल ऐसे पढ़ते हैं जो या तो इसके बराबर हो या उससे कम हो, तो 1 का नाम 1, यानी ये 1 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। अब ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, ये हो जाएगा 2, इसमें से ये घटेगा 1 और ये पेयर में उतरता है, ये पेयर में उतरता है। अब फिर 4 लेंगे, अब इनका आपस में ही हम गुणा करके लिखते हैं, यानी 4 चौक 16 को 6 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, फिर इनको जोड़ेंगे 4 4 8 और ये 2, ठीक है। यहाँ दशमलव लग गया, अब ये आ गया 4, इसमें से घटाएंगे तो ये आएगा कितना भाई 4, फिर एक पेयर में ये उतरेगा 00, तो कितनी बार जाएगा भाई 1 बार, ठीक है। तो 1 बार यहाँ जाएगा तो फिर एक
यही चीज़ हो जाएगी, एक कर्णम एक, एक अठैया 8, एक दुहैया 2, ये घटेगा तो ये आएगा 9, यहाँ बचा 9, 9 में से 8 जाएगा 1, और ये बचा 3, 3 में से 2 जाएगा 1। अब फिर पेयर में उतरेगी चीज़ें, ठीक है। अब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, 1 1 2, ये 8 और ये 2, ये एक अच्छा 8 की चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन आप वहाँ ध्यान से नहीं पढ़े तो यहाँ तो पढ़ना पड़ेगा। फिर आप ये 4 बार जाएंगे, फिर इनका आपस में करिए। 4 चौक को 16 को 6 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, फिर 8 चौक के 32 को 2 हासिल 3, 4 दूना 8 3 11। अब इसमें से घटाएंगे तो आएगा 4, 9 में से 9 जाएगा 0, यहाँ बचा 8, 8 में से 2 जाएगा 6, और ये कट जाएंगे, यहाँ 4 लिखेंगे। देखिए √2 का मान क्या है, 1.414। देखिए है कि नहीं है, ठीक है। यानी आगे भी हम जाएंगे तो ऐसे ही निकालते जाएंगे, लेकिन वो चीज़ें लंबी होती जाती हैं, ठीक है। यानी निकालने का तरीका यही है, ऐसे √2 ही नहीं, चाहे जिसका निकालना चाहे, √15 √27 जिसका मान निकालना चाहे आप निकाल सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें मैं आपको अच्छी तरीके से और ज़्यादा एग्जाम्पल लेके मैं समझाऊंगा कब, जब वर्गमूल पढ़ाएंगे तब, ठीक है। तो चलिए मिटाते हैं इसको। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे करणी के जोड़, ठीक है। क्या होता है भाई करणी, एडिशन ऑफ शॉर्ट्स, ठीक है। क्या होता है, कैसे होता है, इस चीज़ को समझिएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम कह दिए पहले ही कि करणी में x है, फिर करणी में x है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आप देखेंगे यहाँ भी पावर 2 है, यहाँ भी पावर 2 है, दोनों सेम है, तो इसको हम लिखेंगे 2 करणी में x। ऐसा क्यों भाई 2 क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं लिखा होता तो यहाँ 1 होते हैं, ठीक है। तो ये 1 और 1 जुट जाएंगे। कैसे जुट जाएंगे, अगर इनका आप कॉमन ले लेंगे, करणी में x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1, फिर यहाँ भी बचेगा 1, तो ये 1 1 2 हो जाएंगे, तो इसको आप लिखेंगे 2 करणी में x। बात समझ रहे हैं हमारी, यानी इसको ऐसे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि करणी में 2 प्लस करणी में 2, तो आप इसको क्या लिखेंगे, 2 करणी में 2, ठीक है, 2√2। बात आई समझ में, क्लियर है। इसी तरह से मान लीजिए अगर कोई वैल्यू लिखी होती कि 2 करणी में 2 प्लस 5 करणी में 2, 5 ना करिए 2 करिए, ठीक है। दूसरा देखिए, यहाँ करणी के जो मान है वो समान है, यहाँ जो घात है वो भी समान है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको अगर हम कॉमन लेंगे तो ये दोनों जुटेंगे ही, तो हम कॉमन ना लें, डायरेक्ट जोड़ लें, 5 और 2 7, तो आप कह देंगे 7 करणी में 2। क्या कह देंगे, 7 करणी में 2। अब समझिएगा अगर ये समान नहीं होते, मान लीजिए ये करणी में 2 और ये करणी में 3 हो, तो ये योग ही यही रहेंगे। अब इसको नहीं 1 1 हम 2 कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि करणी के मान समान नहीं है। करणी के घात तो समान है लेकिन मान समान नहीं है, तो हम 1 1 2 नहीं कर सकते। 1 1 2 कब करेंगे, जब उनके घात भी समान हो और उनके मान भी समान हो। बात आई समझ में, हम तब करेंगे। क्लियर है। चलिए आगे थोड़ा सा समझते हैं, समझिएगा बात को। मान लीजिए अगर हम कह दिए चौथा कि 4 करणी में 2 प्लस 6 करणी में 3। अब ये बात कही गई है, अब यहाँ समझिएगा, समझने वाली बात ये है, यहाँ 4 है करणी में 2, यहाँ 6 है करणी में 3, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, इनके 2 घात है, इस पे भी 2 घात है। यहाँ पर क्या है कि करणी के मान तो समान नहीं है लेकिन करणी के घात समान है, उनके बाहर कोई संख्या लिखी गई वो भी समान नहीं, लेकिन इन दोनों में कोई एक संख्या समान है। क्या है, अगर इसको आप लिखेंगे तो 2 गुणे 2 करणी में 2 प्लस इसको लिखेंगे 2 गुणे 3 करणी में 3 लिखेंगे ना, तो यानी इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो इस 2 को कॉमन ले लेंगे आप, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे अब, 2 करणी में 2 प्लस 3 करणी में 3, यानी इसको फाइनल रूप में आंसर में हम ऐसे लिखेंगे। क्लियर है बात हमारी, आ रही समझ में। यानी हम यहाँ ये लिखते नहीं, डायरेक्ट हम कहते हैं कि इन दोनों में 2 कॉमन है, क्योंकि वो दोनों 2 से कट रहे हैं।
यानी अगर किसी समान संख्या से दोनों कट रहे हैं तो वो संख्या कॉमन हो जाती है। ठीक है, बात आ रही समझ में। चलिए पांचवा देखा जाए थोड़ा सा और भी चीज़ें यहाँ। मान लीजिए हमने कह दिया कि रूट में 75 प्लस रूट में 48। हमने कह दिया रूट में 75 प्लस रूट में 48। अब क्या होंगे इसके मान? तो अब सबसे पहले इनको तोड़िए। देखिए यहाँ भी 2 घात है, यहाँ भी 2 घात है, तो इसको ऐसे तोड़िए कि ये स्क्वायर के रूप में बने। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 75 को हम लिख सकते हैं कि 25 गुणे के 3। क्या लिख सकते हैं? 25 3 75 प्लस 48 को लिख सकते हैं कि 16 गुणे के 3। ठीक है, अब 25 ही क्यों लिखें? 15 पचे 75 भी तो होगा, लेकिन क्या 15 किसी का स्क्वायर है? तो आप कहेंगे नहीं, तो हम स्क्वायर ही क्यों लें? इसलिए लेंगे कि यहाँ 2 घात हैं। अगर वो स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट होंगे, घात बराबर होंगे, तो करनी से बाहर आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए इसको क्या लिख सकते हैं और हम कि 5 करनी में 5 स्क्वायर इंटू 3, यानी करनी में 5 के घात 2 गुणे 3। अब प्लस करनी में 4 का स्क्वायर गुणे 3। अब देखिए यहाँ जो घात है, यहाँ जो घात है बराबर है, तो 5 बाहर आ जाएगा, यानी करनी में 3 5√3। ठीक है, प्लस इसको हम कह सकते हैं कि 4√3। अब देखिए यहाँ करनी का जो मान है यानी 3 है, यहाँ भी करनी में 3 है, इसके पावर 2 है, इसके पावर 2 है, तो दोनों जोड़ लिए जाएंगे, यानी 4 ये 5 ये, तो 5 4 आप कह देंगे 9 और करनी में 3। ठीक है, बात आ रही समझ में? आप कह देंगे 9 करनी में 3, यानी इसका फाइनल आंसर ये होगा। देखिए यहाँ पर समझिएगा, ये एक एक लाइन विस्तार चीज़ें लिखी गई ताकि चीज़ें अभी आप शुरुआत कर रहे हैं तो चीज़ों को समझ लीजिए। जब हम लोग सीधे सवालों में चलेंगे तो लिखे नहीं जाएंगे, ये समझिएगा कि कैसे टूट रहे हैं। अगर यहाँ 3 घात होता तो हम इसके 3 के पावर के रूप में तोड़ते हैं। ठीक है, यानी हमेशा घातों का ध्यान रखते हैं। चलिए मिटा देते हैं, फिर आगे समझाते हैं। अगला जो है छठा एग्जाम्पल देखते हैं इस पे। तो कहा है करनी में 5 प्लस 2 करनी में 5 प्लस 4 करनी में 5, यानी 3 बार करनी लिया। लेकिन ध्यान दीजिए करनी के अंदर की जो संख्या है वो समान है और उनके घात भी समान है। तो आप क्या करेंगे? इनको जोड़ लेंगे, यानी 4 2 6 और यहाँ पर 1 है, तो आप इसको कह देंगे 7 करनी में 5। क्या कह देंगे? 7 करनी में 5। मान लीजिए एक एग्जाम्पल और हम ले लें। हम कह दिए 7वां एग्जाम्पल कि 5 करनी में 6 प्लस 4 करनी में 6, ये बराबर है, घात भी और संख्या भी। तो हम कह देंगे 5 4 9 करनी में 6। हम कह देंगे 5 4 9 करनी में 6। अब हम लोग देखा जाएगा करनी का घटाना। ये हो गया करनी के जोड़, बड़ा बेसिक रूल पे बेसिक सवाल देखे गए। अब देखा जाएगा करनी का घटाना। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। थोड़ा सा समझा जाए करनी का घटाना, सब्ट्रैक्शन ऑफ शॉर्ट्स। ठीक है, होता क्या है, ये भी जैसे हम लोग जोड़ देखे हैं ना, उसी तरह से भी होता। छोटी सी चीज़ें यहाँ एग्जाम्पल ले लें, अब समझिएगा। जैसे अगर हम कह दिए पहला कि करनी में 2 माइनस करनी में 2। अब ध्यान से समझिएगा इस बात को। यहाँ पावर भी समान है दोनों में, करनी के अंदर की संख्या भी समान है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये घटेगा, तो इसका मान हम कह देंगे 0। लेकिन अगर यही ऐसे हो जाता कि 3 करनी में 2, ठीक है, माइनस 2 करनी में 2, बात समझ रहे हैं? तो अब यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो 3 में से 2 घटेगा तो 1, तो आप क्या कहेंगे? √2। ये इसका मान आ जाएगा, यानी 3√2 माइनस 2√2 इक्वल √2। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। इसी तरह से मान लीजिए अगर होता, दूसरा सवाल ले लेते हैं कि करनी में 4 करनी में 3 माइनस 12 करनी में 5। ध्यान दीजिएगा, यहाँ इनके मान अलग है करनी में, लेकिन पावर सेम है। यहाँ 4 है, यहाँ 12 है, तो हम क्या करेंगे? इसमें जो कॉमन होता है उसको हम लिख लेते हैं
तो क्या लिखेंगे भाई, कॉमन 4, यहाँ मिला करणी में 3, यानी 4 से भाग देंगे पूरी पूरी कट जाएगा, इसमें भाग देंगे 4 तिहाइयाँ 12, तो करणी में 5, 3 करणी में 5, ये इसके मान हो जाएंगे। समझ रहे हैं बात हमारी। चलिए एक और रूल ले लेते हैं भाई। अगर हम कह दिए तीसरा कि करणी में 147 माइनस करणी में 75, तो इसका मान क्या होगा, तो यहाँ समझिएगा थोड़ा सा, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग। अब ये लिखना ही, आप इसको तोड़ना ही आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप तोड़ लेते हैं तो ये हो जाएंगे आसानी से। इसको लिख सकते हैं हम लोग 49 गुणे के 3, ठीक है, माइनस 25 गुणे के 3। अब समझिएगा तोड़ेंगे कैसे आप। मान लीजिए 147 है, यहाँ समझिए 147 2 से कटेगा नहीं। क्यों नहीं कटेगा भाई, क्योंकि इकाई का अंक 2 से नहीं कट रहा है, तो यानी 3 से चेक करेंगे तो इनको जोड़े 7 4 11 1 12, तो 12 3 से कटेगा, तो आप कहेंगे हाँ, यानी इसको 3 से काट सकते हैं। 3 चौका 12, 3 9 27, अब 49 आ गया तो ये 7 से ही कटेंगे, ठीक है। तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं। बात आई समझ में। तो हमने इनका गुणा करके लिख दिया 7 7 49 गुणे 3, ये बाहर आएंगे तो ये हो जाएगा 7 करणी में 3, अब माइनस ये हो जाएंगे 5 करणी में 3। 7 में से 2 घटेगा तो आप क्या, सॉरी 7 में से 5 घटेगा तो आप कहेंगे 2 करणी में 3। क्या कहेंगे, 2 करणी में 3। बात समझ में आ रही है। तो ये हो गया घटाना करण। घटाने में ऐसा कुछ नहीं है ज़्यादा कुछ। अब हम लोग जो देखेंगे, ये जो 2 चीज़ें पढ़े हैं, जोड़ और घटाना, अब इन पे जो आधारित सवाल है उनको देखा जाएगा, फिर पढ़ा जाएगा गुणा और भाग, फिर जो सवाल देखे जाएंगे तो जोड़ घटाना गुणा भाग, इन चारों पर आधारित सवाल देखे जाएंगे, ठीक है। तो पहले इसको मिटाते हैं फिर आगे चलते हैं। चलिए देखा जाए, 2 चीज़ हम लोग पढ़े हैं, जोड़ और घटाना। अब इन्हीं दोनों पे आधारित प्रश्न देखे जाएंगे। पहले इनको देख लिया जाए, ठीक है, फिर हम लोग आगे और देखा जाएगा, ठीक है। तो पहला सवाल देखते हैं क्या दिया गया है। कहा है कि 2 करणी में 3 प्लस 5 करणी में 3 माइनस 3 करणी में 3, ये पहला सवाल दिया हुआ है। चलिए दूसरा यहाँ लिख देते हैं। दूसरा सवाल है करणी में 3 प्लस 2 करणी में 3 माइनस 6 करणी में 3। बात समझ रहे हैं। चलिए पहले इनको कर लेते फिर आगे सवाल लिखते हैं। देखिए अगर यहाँ देखा जाए तो करणी की संख्या सब में समान है, पावर भी समान है, इन दोनों के बीच प्लस है, उसके बाद माइनस है। तो सबसे पहले जोड़ेंगे तो हम क्या कहेंगे, 5 2 7, तो आप कह देंगे 7 करणी में 3, अब माइनस 3 करणी में 3। अब 7 में से 3 घटेगा तो आप कहेंगे 4। देखिए 7 में से 3 जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3, यानी 4 करणी में 3 इसका आंसर आएगा। इसको आइए समझिए, यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 2, तो दोनों को जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 3 करणी में 3 अब माइनस 6 करणी में 3। अब ये 3 है, ये 6 है, तो ये घटेगा तो माइनस 3 आएगा, क्योंकि सिंबल बड़े वाले का लेते हैं, और इसके साथ करणी में 3 लगा देंगे। इसका आंसर ये हो जाएगा। समझ रहे हैं बात हमारी। अभी ये बेसिक सवाल है, एडवांस सवाल पर भी हम लोग आएंगे। पहले अभी हम आपको सिखा रहे हैं तो इसलिए बेसिक सवाल लिए गए, ठीक है। चलिए तीसरा सवाल अगर हम लोग देखें तो क्या है भाई, ये कह रहा है करणी में 2, तो यहाँ ऐसे है 3 करणी में 2 प्लस 5 करणी में 3 माइनस 2 करणी में 2 फिर माइनस करणी में 3। अब कहा है कि इनका मान क्या होगा, ठीक है। तो आइए समझते हैं भाई। यहाँ करणी में 2 वाली वैल्यू है, इनके साथ यहाँ भी 2, तो इन दोनों को एक साथ लाइए, यानी 3 करणी में 2 माइनस 2 करणी में 2 प्लस 5 करणी में 3, ठीक है, माइनस 3 करणी में 3, ठीक है। अब देखिए 3 में से 2 घटेगा तो आप कहेंगे करणी में 2, 1 का बचा,
प्लस यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, 5 में से 1 जाएगा तो आप कहेंगे 4 करणी में 3, और यही इनके रूप में आंसर हो जाएंगे। समझ रहे हैं बात हमारी, यही इनके आंसर हो जाए, क्योंकि अब कोई वैल्यू कॉमन लेने लायक नहीं। अगर कोई कॉमन लेने लायक रहता तो हम कॉमन ले लेते हैं। चलिए चौथा सवाल देखते हैं क्या है। चौथा सवाल कहा है करणी में 18 प्लस 2 करणी में 8 माइनस 72, करणी में 72। चलिए इसको अगर हम लोग लिखे तो क्या लिख सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं कि 9 गुणे के 2। अब ऐसा क्यों 9 गुणे 2 भाई, 6 गुणे 3 क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पावर 2 है और ये पावर के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसको लिख सकते हैं 2 करणी में 4 गुणे 2, 4 दूना 8, ठीक है, माइनस इसको लिख सकते हैं क्या भाई 36 दूना 72 होता है कि नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये बाहर आएंगे, 9 करणी से बाहर आएगा तो 3, यानी यहाँ पर 2 हो जाएगा, 3 करणी में 2, यहाँ से 4 से बाहर आएगा 2, तो 2 जब बाहर आएगा तो इस 2 में गुणा हो जाएगा, यानी 2 गुणे 2, मैं लिख देता हूँ यहाँ, फिर करणी में 2 माइनस 36 से बाहर 6 आएगा करणी से, तो ये हो जाएगा 2, 36 है करणी में तो बाहर 6 आएगा। अब देखिए ये हो जाएंगे 4 और ये है 3, तो 4 3 7 करणी में 2, समझ रहे हैं। अब माइनस 6 करणी में 2, तो इसमें से ये घटेगा तो आपका आंसर हो जाएगा करणी में 2, समझ रहे हैं। यानी जब ये इस रूप में कोई वैल्यू लिखी गई होती है तो उनको तोड़ा जाता है, पहले तोड़ने के बाद जो फाइनल आंसर आते हैं उसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे चला जाए, यानी अगला सवाल अगर देखा जाए तो मिटा देते हैं तब देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या है कि 3 करणी में 45 प्लस करणी में 20 प्लस करणी में 32, तो कहा इनका मान क्या होगा, ठीक है। अब देखिए अगर इसको सॉल्व किया जाए तो हम लिख सकते हैं कि 3 करणी में 9 गुणे के 5 प्लस इसको लिख सकते हैं 4 गुणे के 5, इसको लिख सकते हैं 8 चौके 32 या 16 दूना 32, ठीक है, करणी में 16 गुणे 2 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। इससे बाहर ही आएगा 3, तो यहाँ एक बार मैं लिख देता हूँ 3 गुणे 3 करणी में 5 प्लस ये बाहर आएगा 2 करणी में 5 प्लस ये बाहर आएगा तो आप कहेंगे 4 करणी में 2। यहाँ तक कोई दिक्कत, हम उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर क्या कर सकते हैं, 3 3 9 करणी में 5, फिर प्लस के 2 करणी में 5 प्लस के 4 करणी में 2। अब ये दोनों करणी के मान से में तो ये दोनों जुट जाएंगे, तो यहाँ कहेंगे 9 2 11 करणी में 5 अब प्लस 4 करणी में 2। अब कोई वैल्यू कॉमन लेने लायक नहीं है तो आपके ये आंसर हो जाएंगे। कोई वैल्यू कॉमन लेने लायक नहीं है तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। अगर ये कॉमन लेने लायक रहता तो हम इसमें से कॉमन लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कहा है। कहा है कि 3 करणी में 7 माइनस 4 करणी में 5, यानी 3 करणी में 7 माइनस 4 करणी में 5 से 5 करणी में 7 माइनस 2 करणी में 5 कितना अधिक है, कितना अधिक है, ये ऐसा कहना चाह रहा है। तो कौन अधिक है भाई, कह रहा इससे ये कितना अधिक है, ठीक है। कह रहा करणी में 3 करणी में 7 माइनस 4 करणी में 5 से ये ज़्यादा है, ठीक है, यानी इससे ही ज़्यादा है तो ज़्यादा में से कम वाले को घटाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 5 करणी में 7 माइनस 2 करणी में 5, ठीक है, फिर माइनस
3 करणी में 7 माइनस 4 करणी में 5। समझ रहे हैं बात हमारी? एक बार फिर से क्वेश्चन समझ लिए। कह रहा 3 करणी में 7 माइनस 4 करणी में 5 से 5 करणी में 7 माइनस 2 करणी में 7 कितना अधिक है? तो कौन अधिक है? ये न, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो इसको फिर इसी तरह लिखेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 करणी में 7 माइनस 2 करणी में 5, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस 3 करणी में 7, अब माइनस माइनस प्लस 4 करणी में 5। तो देखिए ये 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है। तो अब यहाँ देखिए यहाँ ये माइनस में है। अच्छा चलिए एक साथ कर लीजिए। 5 करणी में 7 माइनस 3 करणी में 7, फिर माइनस 2 करणी में 5 प्लस 4 करणी में 5। ये दोनों एक साथ हो गए। 5 में से 3 जाएगा तो आप कह देंगे 2 करणी में 7। अब ये देखिए इन दोनों में अब हम प्लस लेंगे माइनस लेंगे, इसकी डिसाइड अभी होगी। यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, ये माइनस है, ये प्लस है। प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, लेकिन सिंबल हम किसका लेते हैं? बड़े वाले का। तो बड़ा क्या है? 4 है, तो प्लस हो गया। अब 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचा, करणी में 5। ये 2 दोनों में है तो 2 कॉमन ले लीजिए। 2 कॉमन लेंगे तो आप कहेंगे करणी में 7 अब प्लस करणी में 5। तो आप कहेंगे 2 कोष्टक में करणी में 7 प्लस करणी में 5 उसका मान हो जाए। यानी कितना ज़्यादा है? तो इतना ये ज़्यादा है, इससे इतना ज़्यादा है। बात आई समझ में? यानी ये ऐसे भी कहता है एग्जाम में, लेकिन एग्जाम में हम लोग इतना कहाँ लिखेंगे? इतना लिखने का समय ही नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन आपको पहली बार मैं समझा रहा हूँ चीज़ों को, तो मान के चलिए पूरे विस्तार से एक एक चीज़ लिख के समझाया गया। ठीक है, मिटा दिया जाए। यानी ये एक तरह से कहें तो इस सजाती पद को बना लिया गया, फिर घटाए गए, जोड़े गए। क्लियर है यहाँ तक? चलिए मिटा के अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है यानी क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहा है? कहा है करणी में 324 प्लस करणी में 1728, लेकिन पावर है 3। 1728 करणी के पावर 3। तो कहा है इनका मान क्या होगा? ठीक है, अब इसके मान को समझने के लिए आइए थोड़ा सा समझा जाए हम लोग। यहाँ घात 2 है तो इसका मतलब ये किसी न किसी का स्क्वायर होगा। तो ये किसका स्क्वायर है भाई? तो आप कह देंगे ये 18 का स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ घात 3 है तो ये इसका मतलब है किसी न किसी का क्यूब होगा। तो आप कहेंगे ये किसका क्यूब है? तो आप कह देंगे ये 12 का क्यूब है। घात बराबर हो गए तो ये करणी से बाहर आएगा 18, यहाँ भी घात बराबर हो गए तो ये करणी से बाहर आएगा 12। दोनों को जोड़ लेंगे तो 18 12 30, और ये आपके हो जाएंगे आंसर। यानी ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है यदि करणी में 2 का मान 1.414 है, ठीक है, तो कहा है करणी में 8 प्लस 2 करणी में 32, 2 करणी में 32 माइनस 3 करणी में 128 प्लस 4 करणी में 50। ठीक है, कहा इतने का मान क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए सीधी सीधी बात है, इसको हम लिख सकते हैं। अच्छा चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ, लेकिन याद रखिएगा 4 गुणे 2 प्लस 2 करणी में 16 गुणे 2 माइनस यहाँ लिख सकते हैं क्या हम लोग 3 करणी में 64 गुणे 2, 64 दूना 128 प्लस 4 करणी में 25 गुणे 2 लिखा जा सकता है। अब ऐसा क्यों तोड़ा जा रहा है? क्योंकि ये स्क्वायर के रूप में बन सके इसलिए इस तरह से तोड़ा गया है। तो 4 से बाहर आएगा 2, यानी 2 करणी में 2
प्लस 16 से बाहर आएगा 4, तो 4 दूना 8, करणी में 2 प्लस यहाँ से आएगा 8, तो 8 तिरिके 24, माइनस है ये, सॉरी, माइनस 24 करणी में 2 प्लस ये बाहर आएगा 5, तो आप कह देंगे 5 चौके 20 करणी में 2। अब समझिएगा ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, तो जोड़ लीजिए 8 2 10 और 10 है या 20 ही है, यानी 30 करणी में 2 माइनस 24 करणी में 2। तो 30 में से 24 घटेगा तो आप कह देंगे 6 करणी में 2। ठीक है, अब करणी में 2 का मान कितना भाई, इतना। तो अब यहाँ लिखेंगे 6 गुणे 1.414, इनका गुणा होगा। तो गुणा करिए, 6 चौके 24 को 4 हासिल 2, 6 का नम 6 2 8, फिर 6 चौके 24 को 4 हासिल 2, 6 का नम 6 2 8, तो 8.484 इसका आंसर हो जाएगा। और इसी बात के लिए मैं आपको ये मान निकलवाया था कि कभी कभी मान लीजिए अगर आंसर आपके ऑप्शन में यहाँ भी छोड़ सकता था, लेकिन अगर वो ये ना देकर अगर दशमलव वाली वैल्यू दिया है तो उसके लिए आपको ये याद होगा, तभी आप लगा पाएंगे। क्योंकि एग्जाम में ये ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन में उसका मान दिया हो। ठीक है, अगर दिया रह रहा तो सोने पे सुहागा आपके लिए, लेकिन अगर नहीं दिया है तो ये मान के चलिए कि आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम लोग करणी का गुणा, भाग, परमेकरण क्या होते हैं इनको सीखा जाएगा, इन पे आधारित सवाल किया जाएगा। ठीक है, इसलिए क्योंकि अगर एक ही साथ ढेर सारी चीज़ बता देंगे तो आप थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमारा सजेशन आपसे ये है कि हमने आपको जोड़ और घटाना दोनों चीज़ सिखाया। इससे रिलेटेड आपकी किताब में जो भी सवाल है उनको लगाइए। ठीक है, बात आई समझ। तो थोड़ी सी आपके जो मन में डाउट होंगे, जो चीज़ें कन्फ्यूजन होंगी वो दूर होंगी। ठीक है, बाकी अगर कोई दिक्कत होती है तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाके उसको ज्वाइन करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपने क्वेश्चन को भेजिए, मैं वहाँ लगा के आपको भेजूँगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त करते, मिलते हैं एक अगली वीडियो में नए जोश, नए उमंग और सेम टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।